एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा नेक्स्ट 4 गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, सो ये नेक्स्ट 4 अच्छी चीज़ें जो आपके लाइफ में होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली ये आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर का एनर्जी होगा ये। ओके, सो या एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है एंड आज को भी मैंने कार्ड्स नहीं रखा है। ओके, सो आप इन 3 ग्रुप्स में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रेड जैस्पर चूज़ किया है, ये क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने रेड जैस्पर चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, लेट मी सी नेक्स्ट 4 गुड थिंग्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि या वेरी हार्ड वर्किंग पीपल आई एम डेफिनेटली सीइंग। ओके, मुझे यहाँ आज को पता नहीं, मुझे जुपिटर दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत ही लकी टाइम आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत लगाया है। स्पेशली इस पायल ने आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत ज़्यादा ख़राब चैलेंजेस फेस किया होगा आपने अपने पास्ट में। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यहाँ पे बहुत ही रफ़ एंड टफ शायद आपने एक्सपीरियंसेस देखा है। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे इट्स गेटिंग पेड ऑफ। ओके, अभी जो कुछ भी आपने मेहनत लगाया और जितना भी ऑब्स्टेकल्स आपने ओवरकम किया, आई एम सीइंग कि उन सब का रिवार्ड आपको मिलने वाला है अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, या आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है ग्रुप नंबर 1 ने। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक इनर वर्क, जिसके वजह से कार्मिक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, अपकमिंग फ्यूचर में। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। आई डोंट नो व्हाई स्पेशली इस ग्रुप में ओके ब्लॉकेजेस का एनर्जी आ रहा है। ओके, यानी कि अभी भी थोड़ा सा अगर लेसन्स अभी भी सीखना बाकी है, देन आई एम सीइंग कि अपकमिंग नियर फ्यूचर में आप लोग डेफिनेटली वो रिवर भी क्रॉस करेंगे। ओके, यानी कि कुछ ना कुछ अभी भी अगर लेसन्स बाकी है, आप लोग उसको सीखने वाले हो एंड ओवरकम करने वाले हो। वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे बहुत ही करीब हो आप। ओके, एक चैप्टर आपके लाइफ में ख़त्म होने वाला है एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट नियर द एंड। ऑलमोस्ट एक चैप्टर आपके लाइफ में ख़त्म होने वाला है एंड नया बिगिनिंग होने वाला है। लेकिन आई एम किसी के लिए अभी भी बाकी है थोड़ा सा लेसन। ओके, अभी भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको अभी भी सीखना बाकी है। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है। सो ये अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आने से पहले, ओके, दिस 4 गुड थिंग्स आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लाइक या एक थोड़ा सा एक ब्रिज आपको क्रॉस करना है, वो एक वाइब आ रहा है। ओके, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग एक्चुअली, क्योंकि ये जब आएगा आई एम डेफिनेटली सीइंग यू विल बी वेरी मच लकी। यहाँ पे कुछ जुपिटर से कुछ कनेक्टेड समथिंग प्लानिटरी वाइज आपके बर्थ चार्ट में कुछ हो सकता है। ओके, अपकमिंग फ्यूचर में, बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग जुपिटर। बहुत लोग यहाँ पे सेजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, एंड रेड जैस्पर जो है ये आपके रूट चक्रा के साथ आप इसको एसोशिएट कर सकते हो इन द वे जहाँ पे ये आपको ग्राउंड करने में हेल्प करता है, आपके रूट चक्रा को अनब्लॉक करने में हेल्प करता है। सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट मेटेरियलाइजिंग योर ड्रीम्स। ओके, अपने ड्रीम्स को पूरी तरह से रियलिटी में बदलना, अपने आप को ग्राउंड करना, स्टेबल करना। ओके, बहुत लोगों के लिए ये फाइनेंसेस के आसपास भी हो सकता है जहाँ आप अपना फाइनेंसेस बैलेंस कर रहे हो। ओके, दैट मे बी समथिंग, बट लेट्स सी। टेरर ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो नेक्स्ट 4 गुड थिंग्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। ओके, नेक्स्ट 4 गुड थिंग्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। ओके, नेक्स्ट 4 गुड थिंग्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ।
Next, four good things happening in group number one. Last card. Next, four good things happening in group number one's life, please. Okay, here we go. So bottom of the deck है Four of Pentacles. Okay, I hope you're seeing. Okay, Four of Pentacles. So आपका first card है Ace of Cups. Okay, four good things. Okay, this is the first good thing. Okay. Second good thing happening in group number one's life is King of Wands. Okay. Now third good thing happening in group number one's life is the Fool. Okay. And the fourth good thing, ये जो fourth है वो है Knight of Cups. Wow, brilliant. Okay, Knight of Cups. So definitely I am seeing बहुत लोगों के लिए group number one के लिए ओके सो फॉर सम ऑफ यू ये एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी आ रहा है आपके पास्ट में. ओके सो ये आइदर बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस के केस में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था शायद आपके पास्ट में, जहाँ पे सेविंग्स आपको हमेशा सेविंग्स में नज़र देना पड़ रहा था आपको. ओके एंड थोड़ा सा खींचा खींची. ओके वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपको रिजिड लग रहा था फिनेंशियली. ओके फाइनेंसेस थोड़ा टाइट था शायद किसी के लिए. ओके अपने आपके पास्ट में. सो आई एम सीइंग कि नेक्स्ट फॉर गुड थिंग्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर वंस लाइफ. बट फॉर सम ऑफ यू ये ज़रूरी नहीं कि फाइनेंस हो. ओके फॉर सम ऑफ यू ये आई एम सीइंग इमोशनली आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ थे. ओके इमोशनली आप ओपन अप होना नहीं चाह रहे थे. ओके वो एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बैटल देखा अपने पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल देखा जिसके वजह से आपको ओपन अप होने में आप इतना इजीली कंफर्टेबल नहीं होते ओपन अप होने में. एंड कुछ हद तक आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस था, जहाँ आप बहुत ही क्लोज्ड ऑफ रहते थे. आपको डर लगता था कि कोई आपका एनर्जी का एडवांटेज ना उठाए या फिर आपका सिक्योरिटी का एडवांटेज ना उठाए. सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर वन के लिए. सो विद द एस ऑफ कप्स जो कि है फर्स्ट गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर वंस लाइफ, बहुत लोगों के लिए ये न्यू लव है. ओके न्यू लव है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग. ओके ये न्यू लाइफ आप बोल सकते हो ग्रुप नंबर वन के लाइफ में. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी है जो आप गेन कर रहे हो विद टाइम. आपका इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ और ज़्यादा हाइटन हो रहा है विद टाइम. ओके फॉर ग्रुप नंबर वन आई एम सीइंग दैट. सो फॉर श्योर आप लोगों का हार्ट चक्रा हील हो रहा है. ओके पहले जैसे कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हुआ करते थे एंड आप ओपन अप होना नहीं चाह रहे थे. आई एम सीइंग कि फर्स्ट गुड थिंग जो होगा आपके लाइफ में अपकमिंग फ्यूचर में वो है ये कि आपका हार्ट चक्रा खुलने के लिए रेडी हो जाएगा. आपका हार्ट चक्रा हील होगा. वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आना है एक्चुअली. क्योंकि अगर आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, आप ओपन अप होना नहीं चाहेंगे, देन आप जो ब्लेसिंग्स है उसको कभी भी अपने लाइफ में वेलकम नहीं कर पाएंगे. ओके विद योर आर्म्स बीइंग क्लोज्ड. ओके हाउ टू से दैट या सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना आर्म्स जो है वो ओपन अप करें, रिसीव करने के लिए आप रेडी हो. सो आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर वन के लिए फर्स्ट गुड थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग. ओके फ्रेश न्यू बिगिनिंग, जहाँ आई एम सीइंग कि आप चीज़ों को फ्रेशनेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो. ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका पर्सपेक्टिव ओके जैसे आप चीज़ों को परसीव करते हो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये न्यू लव हो सकता है, एक सेंस ऑफ न्यू इमोशनल फुलफिलमेंट. ओके सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश काइंड ऑफ फीलिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर वन के लिए. ओके वेरी न्यू फ्रेश बिगिनिंग, फ्रेश फीलिंग. ओके एंड एक्साइटमेंट उस चीज़ को लेके, बट इट्स मोस्टली इमोशनल. ओके इमोशनली आप ओपन अप होने के लिए रेडी होने वाले हो. इमोशनली आप ओपन अप होना भी चाहेंगे एक्चुअली, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है. ओके आप रिसीव करने के लिए भी रेडी होंगे उस जगह से. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो सेकेंड गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर वंस लाइफ इज़ किंग ऑफ वंस. सो इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी. आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका वाइब्रेशन हाई होगा विद बाय कमिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे आप ओपन हो नई चीज़ों को लेके. आपका वाइब्रेशन और ज़्यादा हाई होगा विद द किंग ऑफ वंस. बहुत लोगों के लिए आपके करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होगा. ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कि
ये जो है ना, ये जो एस ऑफ कप्स, ये आपके लिए एक दरवाज़ा डेफिनेटली खोल देगा एक्चुअली आपके लाइफ में, ओके, एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। अगर आपका बिजनेस है, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत सारा कनेक्शंस आप बनाने वाले हो। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके एबिलिटीज़ एंड गिफ्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ओके। देयर समथिंग अबाउट बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट, ओके। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट जगह में होने वाले हो, एंड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्लेस आप ऐसा फील करेंगे कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में, ओके, विद द किंग ऑफ वांस। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, जहाँ पे आप रेडी हो कुछ भी करने के लिए, कुछ भी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, यानी कि दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता, ओके। दैट इज़ द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग। सो आपका वाइब्रेशन हाई होगा, जिसके वजह से आपका जो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा फॉर सम ऑफ यू। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग कि कोई है जो अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ओके। सो आई एम सीइंग फिजिकल फिटनेस किसी किसी के लिए, ओके, सबके लिए नहीं, बट आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक फिजिकल फिटनेस, जहाँ पे आप अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हो, अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो। डाइट आप अपना देख रहे हो कि कैसा डाइट है आपका, एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जिसके वजह से आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है फिजिकली एंड मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ओवरऑल, ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। वाओ, very vibrant people, okay, very very vibrant and radiant people, very confident, okay, बहुत ज़्यादा चार्म आपका आई एम सीइंग कि ये सरफेस में आएगा आपका जो चार्म है, एंड लोग भी सेंस कर पाएंगे कि आपका जो चार्म है इट्स गोइंग टू चार्म पीपल, ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो विद द फूल being the third good thing, okay, so बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इन सम वे और अदर एक ऐसा चीज़ जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे, आप लोग वो करने वाले हो, ओके। सो ये डेफिनेटली ओल्ड बैगेजेस आप लोग रिलीज़ करेंगे विद टाइम, ओके। दैट इज़ द थर्ड गुड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आप लोग बहुत भारी बैगेज जो बहुत वक्त से शायद आप लोग कैरी कर रहे थे, you are about to drop it entirely। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग रीसेटलिंग, एंड एज वेल आई एम सीइंग कि पास्ट का कोई भी बैगेजेस आप लोग कैरी नहीं कर रहे हो। पास्ट का अगर कोई एंगर था, किसी के साथ कुछ हुआ था, वो भी आप कैरी नहीं कर रहे हो। आप लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी होने वाले हो एंटायरली, ओके, जहाँ पे एक करेज आएगा आपके अंदर कि अच्छा ये मेरे लिए सही रास्ता है, मुझे इस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है, एंड मुझे ये फूल जैसा एनर्जी लाना है, जहाँ पे यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आपको मालूम है यूनिवर्स आपको पकड़ेगा, ओके, चाहे कुछ भी हो। सो उस चीज़ का कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेथ है यूनिवर्स के ऊपर। सबसे पहले तो फेथ है आपका अपने ऊपर कि हाँ मुझसे होगा, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग यू फॉलिंग इन लव, लाइक टू बी ऑनेस्ट, ये जैसा लाइन में दिखाया जा रहा है ना, विद द एस ऑफ कप्स एंडिंग विद नाइट ऑफ कप्स, ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप यू आर ऑल्सो फॉलिंग इन लव विद लाइफ, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे लाइफ आपको और ज़्यादा पसंद आ रहा है, एक्साइटमेंट बहुत आ रहा है कि अच्छा फ्यूचर बहुत ही सुंदर होगा, चाहे कुछ भी होगा। ये वैसा एनर्जी है जहाँ ऑप्टिमिज्म बहुत है, ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए आपके फ्यूचर में। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर समथिंग जो होगा, जो ये चीज़ एक्टिवेट करेगा, ओके, ये दरवाज़ा आपके लिए खोल देगा जहाँ पे एक होल लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप जो भी ये बैगेजेस है, जो कुछ भी आप सैडनेस अगर होल्ड ऑन कर रहे हो, यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा आप क्लोज्ड ऑफ थे, आपको ओपन अप होने का मन नहीं था, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ तो बैगेज आप कैरी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको डर है कि लोग कहीं आपका एडवांटेज ना उठाए। आई एम सीइंग यू ड्रॉपिंग इट एंटायरली, आई एम डेफिनेटली सीइंग यू ड्रॉपिंग इट। एंड रास्ता आप चूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेज तो चाहिए होगा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस है, ओके, क्योंकि यू नो कि ये आपका सोल कॉलिंग है या फिर आपका डिवाइन कॉलिंग आप बोल सकते हो, ओके, एंड आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो विद द फूल। सो यहाँ पे मुझे चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, बट यू नो कि यू आर बीइंग गाइडेड, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो देयर्स लाइक लाइटनेस, आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा लाइटनेस होगा, ओके। यहाँ ज़्यादा
टेंशन नहीं होगा, वरी नहीं होगा कि फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, मुझे यहाँ ज़्यादा फ्यूचर के बारे में लेके मुझे टेंशन दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है। यू डेफिनेटली नो कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो फोर्थ गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ विद द नाइट ऑफ कप्स। Oh my gosh, ये overall I'm seeing kind of like a journey. Okay, I'm seeing कि with the Knight of Cups तो ये अपनी हार्ट को फॉलो करने का एनर्जी है। ओके, एज आई सेड, वेरी चार्मिंग पीपल। आप लोग बहुत ज़्यादा यू नो आपका चार्म जो है वो बहुत ज़्यादा हाइटन्ड होगा। ओके, फ्यूचर में। एंड आई एम सीइंग कि द फोर्थ गुड थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, आप कुछ ऐसा चॉइस बनाने वाले हो जो आपके हार्ट के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है। ओके, सो आई एम सीइंग दैट यू विल बी फुलफिल्ड। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट है, इमोशनल फुलफिलमेंट जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड जैसे आप नेविगेट करते हो ना अपने लाइफ में, ओके, एंड जैसे आप नेविगेट करते हो अपने लाइफ को, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ज़्यादा प्लेफुल, लविंग, कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। ओके, क्योंकि आपको मालूम है कि यू आर बीइंग गाइडेड। ओके, वैसा एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो दैट इज़ द फोर्थ गुड थिंग, जहाँ पे आप अपने हार्ट को पूरी तरह से फॉलो करेंगे एंड यू विल गो विथ योर हार्ट। एक्चुअली वाओ, दिस इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल, जहाँ पे यू नो कि क्या आपके लिए सही है एंड यू आर जस्ट गोइंग विद इट। एंड उस चीज़ का एक करेज, ओके, उस चीज़ को करने का एक करेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इट कैन बी एनीथिंग। ओके, लाइक अगर बिजनेस आइडिया है, आप लोग पूरी तरह से उसी जर्नी की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। अगर बहुत वक्त से आप लोग सोच रहे थे कि मुझे ये करना है क्योंकि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, देन आप लोग अपने पैशन को फॉलो करेंगे। ओके, सो दैट इज़ द ब्यूटिफुल थिंग दैट इज़ अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ विद नेक्स्ट 6 months। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लर्टी काइंड ऑफ एनर्जी भी है, जहाँ लाइटनेस बहुत है। ओके, बहुत लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, वहाँ लव और ज़्यादा आपका ग्रो होगा। अगर आप लोग सिंगल हो, यहाँ पे मुझे न्यू लव दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लर्टी काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो लेट्स सी, द गुड टैरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 4 गुड थिंग्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। Next 4 good things happening in group number 1's life, please. Next 4 good things happening in group number 1's life. Next 4 good things happening in group number 1's life. तो यहाँ पे है Hanged Man, bottom of the deck. Okay. So let's see. First card है आपका Page of Wands. आपका सेकेंड कार्ड है हाई प्रीस्टेस। वाओ, ओके, सो विद द पेज ऑफ वंस एंड हाई प्रीस्टेस, एज आई से दिस इज़ लाइक अ ब्रांड न्यू जर्नी। एज आई से कि जो कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाला है आपके लाइफ में, ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा खुल के जीने का एनर्जी है जहाँ आप घुसने वाले हो। एक्चुअली एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे यू विल बी वेरी फ्री। ओके, आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करेंगे एंड एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग है जहाँ यू नो कि लाइफ को आप खुद ही डायरेक्ट कर सकते हो एंड यू अंडरस्टैंडिंग कि क्या राइट चॉइस है जो आपको बनाना है एंड उसी के साथ आगे बढ़ना। ये वैसा एक यू नो सेंस ऑफ फ्रीडम मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो विद द पेज ऑफ वंस आई एम सेइंग कि ये बहुत ज़्यादा यू नो या बहुत लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग जो एक यू नो थॉट था बहुत पहले से, शायद बहुत लोगों के लिए इट वॉज़ लाइक अ थॉट। ओके, इट वॉज़ लाइक आप बहुत वक्त से ये फील कर रहे थे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आप लोग ये करने वाले हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। नेक्स्ट 4 गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, जहाँ पे जब आप ये करेंगे देयर इज़ लाइक सो मच चेंजेस जो आएगा आपके लाइफ में। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग विद द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे बहुत लोग इंट्यूटिव है एंड आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प है। ओके, वेरी वेरी शार्प। एंड आई एम सीइंग कि आप जितना इस डायरेक्शन आगे बढ़ेंगे, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाइटन्ड होगा। बहुत मैसेजेस आपको लेफ्ट एंड राइट मिलेगा एक्चुअली। ओके, बहुत जगह आपको मैसेजेस मिलेगा, सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखाई पड़ेगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। आप खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होने वाले हो कि अच्छा मुझे इतना सारा यू नो मैसेजेस मिल रहा है इधर उधर से।
सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक फेथ आएगा आपका यूनिवर्स के ऊपर कि यू आर बीइंग गाइडेड, यू हैव बीन ऑलवेज लाइक गाइडेड, ओके। ऐसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है कि आपको हमेशा से गाइडेंस मिला है, ओके। एंड आप जैसे कि इंट्यूशन को फॉलो करते जा रहे हो, उतना ही आपको समझ में आ रहा है कि आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा शार्प है, ओके। सो वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल एज वेल, ओके। सो विद द हैंगमैन आई एम सीइंग कि आपका पर्सपेक्टिव, जैसे पहले बहुत ज़्यादा आप क्लोज्ड ऑफ थे, आपको ओपन अप होने में डर लगता था, एंड बहुत लोगों के लिए इट कैन बी एनीथिंग अबाउट लाइक फाइनेंसेस एज वेल। अगर ये करियर है, ओके, अगर आप चाह रहे थे कि कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर नया करियर पाथ मुझे चूज़ करना है, कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज होगा अपकमिंग फ्यूचर में, ओके। सो लेट्स सी, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो नेक्स्ट फॉर गुड थिंग्स happening in group number 1's life, please, okay. Next for good things happening in group number 1's life, okay, here we go. Group number 1, so यहाँ पे दिया हुआ है the energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition, okay, Capricorn. So let's see, आपका फर्स्ट कार्ड है जेमिनाई, ओके, विच इज़ द एनर्जी इज़ कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज़ पॉसिबल. थर्ड हाउस, ओ माई गॉश, थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड. सो जेमिनाई एंड थर्ड हाउस, वाओ, इट गोज़ हैंड इन हैंड, ओके, क्योंकि जेमिनाई थर्ड हाउस को रूल करता है. सो बेसिकली बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विद द थर्ड हाउस एंड जेमिनाई यहाँ पे आइदर शिफ्ट होने वाला है बहुत लोगों के लिए आपका घर, ओके, यानी कि आप लोग रीसेटल करेंगे शायद फ्यूचर में, वो एक वाइब आ रहा है, ओके. आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे विद दिस यू नो फर्स्ट गुड थिंग्स, ओके, जो होगा एक्चुअली विच इज़ लाइक एस ऑफ कप्स, ओके, एंड किंग ऑफ वंस, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्पार्क होने वाला है आपके लाइफ में किसी चीज़ को लेके. सो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस आप लोग गैदर करेंगे. ये स्पेशली बहुत लोग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले हैं किसी एक इंसान के साथ. शायद आप लोग किसी को जानने वाले हो नए से. बहुत लोगों के लिए इट कैन बी लाइक ऑलरेडी आप किसी को जानते हो एंड यहाँ पे कुछ ग्रो हो रहा है क्योंकि आपको इनके बारे में बहुत कुछ नया नया चीज़ें जानने को मिल रहा है, ओके. बहुत लोगों के लिए ये अगर करियर है, यू आर लाइक यू नो आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, ओके, उस करियर पाथ को लेके एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये रास्ता मेरे लिए है, ओके. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यू आर लर्निंग अ लॉट. आप बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हो नया नया, ओके. एंड आपका जो यू नो विश है वो भी बढ़ रहा है दिन ब दिन, ओके, कि अच्छा मुझे ये करना है, ओके, ये मेरे लिए सही है, ये मैं मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, मेरे हायर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है. वो चीज़ मुझे यहाँ यू नो आपको क्लैरिटी, उस चीज़ को लेके क्लैरिटी मिलते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली इस रीडिंग में. सो आई एम डेफिनेटली सेइंग विद द थर्ड हाउस देयर सम काइंड ऑफ शिफ्ट, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस इंफॉर्मेशन को लेके ही कुछ ना कुछ आप बड़ा एक्शन लेने वाले हो विद द थर्ड हाउस. सो यहाँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि किसी के लिए ट्रैवलिंग में हैपन, रीसेटलिंग में हैपन, आप लोग नए नए लोगों से मिलने वाले हो. शायद वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. न्यू नेबरहुड फॉर सम ऑफ यू, आप लोग यू नो नए नए नेबर्स से मिलेंगे क्योंकि नया घर होगा. दैट मे बी समथिंग, ओके. सो वो एक वाइब आ रहा है. फिर समथिंग अबाउट लाइक जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें. एंड टेक्नोलॉजी एज वेल, बहुत लोगों के लिए ये ऑनलाइन हो सकता है जहाँ बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा आप लोग कनेक्ट करने वाले हो, ओके, एक इंसान से या फिर न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, ओके. जहाँ पे ये अगर करियर है तो यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा उस केस में जहाँ इन्फॉर्मेशन आप लोग और ज़्यादा गैदर करेंगे, ओके, कहीं अप्लाई करने के लिए या फिर कहीं नए से जॉब स्टार्ट करने के लिए. वो एक वाइब आ रहा है, ओके. किसी से के लिए अगर ये लव इंटरेस्ट है, आप लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो इस इंसान को लेके, जहाँ आप लोग इस इंसान के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग टू नो दिस पर्सन. एंड उसी प्रोसेस में आई एम सीइंग कि और ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है.
फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करियर के केस में ग्रोथ है, ओके, विद द जेमिनाई एंड थर्ड हाउस, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ कोई है जो लोग नए से कुछ ना कुछ सीख रहे, या फिर स्टडीज़, मुझे फर्दर मोर हायर स्टडीज़ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके। एंड विद द कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिलियंस है, यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो इस चीज़ को पूरा करने के लिए। सो आई एम सीइंग कि अगर ये पैशन अभी कमी है ना, आई एम सीइंग कि ये पैशन इग्नाइट होगा आपके अपकमिंग फ्यूचर में। एंड आई एम सीइंग कि यू विल वांट टू लर्न मोर, यू विल वांट टू एक्सपांड, ओके, दिस थिंग मोर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, एक्सपांशन है, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट रेबल ऑरेकल से एक कार्ड निकालेंगे, ओके। ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस फॉर गुड थिंग्स, ओके। सो या डाइविंग फॉर लाइट है, या डेफिनेटली, वाओ, ओके, रिलीजिंग एलिजियंसेस। सो एज आई सेड, आप लोग पास्ट बैगेजेस ड्रॉप करने जा रहे हो। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि अगर पास्ट के जॉब के केस में अगर आप लोग जहाँ पढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा बैगेजेस आप लोग कैरी कर रहे थे एंड आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ब्लॉक्ड आप फील कर रहे थे, देन आई एम सीइंग कि आप उससे बाहर निकलने के लिए रेडी हो रहे हो, आप उन बैगेजेस को ड्रॉप करने के लिए रेडी हो रहे हो, आप नए से एक नया जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी होने वाले हो। एक्चुअली फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम डेफिनेटली सीइंग कि वो ये चीज़ अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन आई एम सीइंग अपकमिंग फ्यूचर में वो आप करेंगे। एंड विद द रिलीजिंग एलिजेंसेस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें हैं अभी भी आपके एनर्जी को लीक कर रहा है इन सम वे। यहाँ पे एनर्जी लीकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अभी भी आप पास्ट के नेगेटिव एनर्जी को होल्ड ऑन कर रहे हो अभी भी। एंड अक्सर आप पेसिमिस्टिक भी फील करने लग जाते हो शायद बिकॉज ऑफ दैट। एंड आई एम सीइंग कि आप लोग ये रिलीज़ करेंगे ये होल प्रोसेस में, ओके। ये नेगेटिव एनर्जी, ये पास्ट बैगेजेस आप लोग रिलीज़ करने वाले हो। एंड यहाँ पे विद डाइविंग फॉर लाइट आप लोग बहुत ज़्यादा विजडम, आपका बहुत ज़्यादा विजडम है। आई एम डेफिनेटली सीइंग ओल्ड सोल्स, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ बैगेजेस भी आप लोग कैरी कर रहे हो अभी भी, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप लोग ये रिलीज़ करेंगे। सो विद ओल्ड सोल्स डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ तो बैगेज आप लोग लेके आए हो अपने पास्ट लाइफ से। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर अबाउट टू रिलीज इट, ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि हाँ हीलिंग गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ है आपके अंदर, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे विद ग्रीन एनर्जी, ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे वेरी ग्रीन ग्रीन। सो ये हीलर का एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग वेरी हीलिंग अबाउट यू, आपके अंदर एक हीलिंग गिफ्ट एंड एबिलिटी है, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप जितना लाइट पे फोकस करेंगे, जितना ग्रो होंगे उस प्रोसेस में, उतना ज़्यादा क्लींस आउट होगा बहुत कुछ नेगेटिविटी आपके लाइफ से एक्चुअली। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग इट्स लाइक अ जर्नी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी एक्चुअली आपके लिए, ओके, अपकमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग उसी प्रोसेस में बहुत कुछ इंटरनली आप बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हो, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हो। एंड उसी प्रोसेस में बहुत कुछ चीज़ें आप पीछे छोड़ेंगे जो निगेटिव है, जो आपको नीचे खींच रहा है बहुत वक्त से, ओके, एंड आगे बढ़ने से रोक रहा है, ओके। आई एम सीइंग यू रिलीजिंग ऑल ऑफ दैट। So with the Priestess of Light Oracle, one last card, okay, for group number 1. Let's see, one last card for group number 1. Next, four good things coming into your life, overall energy. So circle of eternal joy, timelessness, dance of life. It's the same thing, okay, dance of life. Let's see. Healing earth, oh my god, I was speaking about healing. The power to give and receive healing. आप में से बहुत लोग यू हैव दिस हीलर काइंड ऑफ एनर्जी, आपके अंदर ये हीलिंग गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ है, आप लोग डेफिनेटली हीलर्स हो। नो मैटर जहाँ भी हो, आप जहाँ भी काम कर रहे हो, आई एम सीइंग हीलिंग गिफ्ट एंड एबिलिटीज़, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हैं, बहुत लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, ओके। फॉर सम ऑफ यू यू कैन बी अ नर्स, ओके, इट कैन बी समथिंग अराउंड दैट, ओके, जहाँ पे आई एम ऑल्सो गेटिंग काउंसलर्स आउट हियर, ओके। सो यहाँ मुझे क्योंकि थ्रोट चक्रा का एनर्जी भी दिखाई पड़ रहा है किसी के लिए, सो आप लोग अपना थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो शायद अपनी करियर के केस में, ओके, जहाँ इट्स इम्पॉर्टेंट हाउ यू स्पीक, ओके, एंड आप क्या कम्युनिकेट करते हो। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग यहाँ नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। एंड आपके अंदर एक ऐसा एबिलिटी है जहाँ पे आप लोगों को
हीलिंग एनर्जी दे सकते हो, एंड मदर गाया से आप हीलिंग एनर्जी ले सकते हो. सो इट्स लाइक अ गिविंग एंड रिसीविंग काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद द सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय बहुत लोगों को आपको समझ में आ रहा है कि इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एनर्जी. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग ऐसे जीने वाले हो जहाँ पे अगर अभी नहीं किया तो कब करेंगे. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे it's like taking the risk, having the courage, moving forward with your heart. Okay, क्योंकि यहाँ पे soul calling है, and I'm definitely seeing कि आप each and every moment को you are fully living it, you are enjoying it. Okay, and यहाँ बहुत ज़्यादा gratitude है. Okay, कि अच्छा मैं एटलीस्ट ज़िंदा तो हूँ. Okay, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा gratitude है लाइफ को लेके, इस जर्नी को लेके. I'm definitely seeing that, and आप जितना उस जगह से आ रहे हो उतना ज़्यादा आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अनफोल्ड होगा. सो ग्रुप नंबर 1 के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो. ओके, यहाँ पे है पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ओके, सो व्हाट एल्स, या पाइसिस, आई एम सीइंग पाइसिस अ लॉट. कैंसर है. ओके, किसी के लिए यहाँ पे एरीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न है. ओके, एक्वारियस है. सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. ओके, विद ग्रुप नंबर 1. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये टाइगर्स आई चूज़ किया है, ओके, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो अगर आपने टाइगर्स आई चूज़ किया है, ये अक्सर ये ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन का एनर्जी देता है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद लाइक प्रोटेक्शन. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ किसी टाइप का एक प्रोटेक्शन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिया जा रहा है. ओके, एट दिस मोमेंट, एंड आई एम सीइंग कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका एनर्जी कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहे करेंटली. ओके, सो शायद आप लोग किसी एक बहुत ही बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से आप चल रहे हो. ट्रांजिशनल फेज़ है ये आपके लाइफ में, जिसके वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे एंड सिक्योर्ड रहे. आपको सेफ रखा जा रहा है एक्चुअली. ओके, करेंटली, एंड दिस इज़ ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट लाइक क्रिएटिविटी. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आपका क्रिएटिविटी बूस्ट होगा अपकमिंग फ्यूचर में. सो दैट मे बी वन थिंग जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है ताकि आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटी में फ़ोकस कर पाए, यानी कि आप अपना ड्रीम लाइफ क्रिएट कर पाए, या फिर कुछ चीज़ है जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे आप वो कर पाए. ओके, सो यहाँ आपका जो आगे का जर्नी है एंड आपका करंट एनर्जी, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग दैट. सो किसी के लिए एक मैसेज आ रहा है, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक नाइट टाइम, रात का टाइम. रात का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है रात के टाइम में. सो आई एम सीइंग कि आपका जो इंट्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता होगा रात के टाइम में. इट मीन्स बहुत डाउनलोड्स आपको मिलता होगा, बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता होगा हायर रम से. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इट्स वेरी शार्प, योर माइंड इज़ वेरी शार्प. ओके, ड्यूरिंग द नाइट. ओके, बहुत ही स्पेसिफिक है, बट आई एम सीइंग कि मेडिटेशन अगर आप करेंगे, ओके, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा इफ़ यू डू इट बिफोर स्लीप. ओके, सोने से पहले अगर आप मेडिटेट करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा फॉर सम ऑफ यू. ओके, आई एम गेटिंग दैट. बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी पावरफुल एनर्जी ग्रुप नंबर 2 का. ओके, आई एम सीइंग वेरी पावरफुल एनर्जी आउट हियर. सो व्हाट एल्स एम आई सीइंग, या आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ज़्यादा आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कि कोई है यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा जस्टिस, ओके, जस्टिस ड्रिवन पीपल मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग कि आप राइट एंड रॉन्ग ये बहुत ज़्यादा आप उसको लेके क्लियर हो कि अच्छा ये राइट है ये रॉन्ग है. आपका वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आई एम सीइंग कि आप हमेशा सही चीज़ ही करना पसंद करते हो अक्सर. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपका अपकमिंग फ्यूचर में आपका एनर्जी हो सकता है जहाँ पे यू विल बी डूइंग द राइट थिंग. ओके, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. या क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप फ्लो में हो. ओके, आप यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हो, ना कि आप उस बैलेंस को कभी भी हिलाना नहीं चाहेंगे एक्चुअली. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू लाइक इट, यू लाइक थिंग्स बैलेंस्ड. आपको सब कुछ चीज़ें बैलेंस्ड ही अच्छा लगता है.
ओके, फॉर सम ऑफ यू ये कुछ फ्यूचर के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है, ओके ये जो मैसेज है। बट एनी वेज, टेयर ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ। फर्स्ट गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। First good thing happening in, second good thing happening in group number 2's life, second good thing happening in group number 2's life, third good thing happening in group number 2's life please, angels and guides, fourth good thing happening in group number 2's life, okay। So ace of pentacle है bottom of the deck, okay। So first है आपका 9 of swords, first good thing happening in group number 2's life, okay। Second good thing happening in group number 2's life is page of pentacle, okay। Third good thing is 10 of pentacle, okay। And the fourth good thing is the sun, oh my gosh, okay, nice। So group number 2 के लिए I'm definitely seeing just like okay, okay। So first good thing, okay, ये बहुत ही फोर्सफुली एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे रिसेंटली कुछ हुआ है जहाँ थिंग्स काइंड ऑफ लाइक फेल अपार्ट, ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए कुछ ना कुछ तो बिखर के ख़त्म हुआ है, ओके। कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस रहा है एंड आपका जो होप था, आपको लगा कि अभी तो होप ही नहीं है, ओके। होपलेसनेस, आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ लाइक होपलेसनेस कि अभी तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ओके। यहाँ पे बहुत वरी भी है, टेंशन है कि कैसे करूँ, क्या करूँ, ओके। दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग, बट योर गाइड्स आर सेइंग दैट इज़ द फर्स्ट गुड थिंग, क्योंकि यही एक बहुत ही बड़ा सा चेंज आपके लाइफ में एक्टिवेट करेगा। एंड करेंटली यू माइट नॉट सी डैट एक्चुअली, फॉर श्योर आई एम सीइंग ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो किसी के लिए हो सकता है जॉब लॉस हुआ होगा, ओके। यू नो ऑल ऑफ अ सडन आइदर आपने जॉब लूज़ किया है, आइदर कुछ होप था आपका वो टूट के बिखरा है, ओके। आपने सोचा था कि ये ऐसे होगा लेकिन नहीं हुआ। किसी किसी के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर यू आर वेरी वरीड कि ये चीज़ कहाँ जा रहा है, ओके। सो आई एम लिटरली सेइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। सो एज आई सेड कि नाइट टाइम में बहुत एक्टिव, सो कोई है यहाँ पे जो लोग यू नो रात को सो भी नहीं रहे अच्छे से, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है एंड ओवर थिंकिंग बहुत है यहाँ शायद, ओके। सो ओवरऑल मेडिटेशन बहुत काम आएगा ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके। बिकॉज आई एम सीइंग यहाँ बहुत एंग्जाइटी है, ओके। किसी चीज़ के आसपास जहाँ समथिंग फेल अपार्ट एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत कुछ बैगेज आप कैरी कर रहे हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए यहाँ से, ओके। सो यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि फ्यूचर कैसा होगा, मैं कहाँ जाने वाली हूँ या फिर मैं कहाँ जाने वाला हूँ, वो एक बहुत ही बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन योर गाइड्स आर सेइंग दैट इज़ द फर्स्ट गुड थिंग, ओके। यानी कि जितना आप वरीड हो रहे हो, कुछ अगर यू नो टूट के बिखरा है, दैन इट वॉज मेंट टू हैपन। बहुत लोगों के लिए ये शायद आपके लाइफ लेसन का एक पार्ट था, क्योंकि यही चीज़ एक नया एक चेंज आपके लाइफ में ट्रिगर करेगा, ओके। सो आई एम सीइंग सेकेंड गुड थिंग विद द पेज ऑफ पेंटिकल। बहुत लोगों के लिए ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, ओके, दैट इज़ अबाउट टू हैपन फॉर यू। सो ये आइदर अगर आपने जॉब लूज़ किया रिसेंटली, ओके, सडनली अगर कुछ हुआ आपके जॉब के केस में, करियर के केस में, या फिर इवन व्हेन इट कम्स टू कुछ एक्सपेक्टेशंस रहा एंड आपका वो एक्सपेक्टेशंस टूट के बिखर गया, ओके। आपने विश किया था कि ये ऐसे होगा, फ्यूचर में जाके वैसे होगा, लेकिन इट डिडंट हैपन। सो आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न हुआ है आपके लाइफ में एंड आप अभी होपलेस फील करो। लेकिन आई एम सीइंग कि जो सेकंड गुड थिंग होगा वो है बेसिकली एक ब्रांड न्यू जर्नी, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। बहुत लोगों के लिए ये नया जॉब है, बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि दिस इज़ समथिंग न्यू, एक नया सिंसियर ऑफर आपकी तरफ आएगा, ओके। वेरी सिंसियर, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट सिंसियरेस्ट पेज एक्चुअली, ओके। एक सिंसियर थॉट है यहाँ पे, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है एंड सिक्योरिटी है, इवन व्हेन इट कम्स टू दिस बीइंग आइडिया, ओके। ये एक आइडिया है एक्चुअली। सो फॉर सम ऑफ यू ये आइदर आप लोग नया जॉब यू नो नया जॉब की तरफ आगे बढ़ो,
या फिर ये एक नया कनेक्शन है जो बनने जा रहा है, या फिर एक नया आइडिया है जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हो। ओके, सो इट्स आइदर और। सो बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा, बट आई एम सीइंग इट्स लाइक अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग विद द पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। एंड ये आप बोल सकते हो कि पेज, क्योंकि ये बिगिनिंग जर्नी है, ये शुरुआत से स्टार्ट करने का एक एनर्जी है बहुत लोगों के लिए। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, सो फिर से नए से जर्नी एक स्टार्ट करने का एनर्जी। So with the third good thing happening in group number 2's life, 10 of Pentacle. From page of Pentacle to 10 of Pentacle is a very big thing. So बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये अगर लव लाइफ को लेके है, आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ मैरिज का ऑफर आने वाला है जो बहुत ज़्यादा एक्चुअली स्टेबल होगा आपके पास्ट से। ओके, वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी सिंसियर। ओके, एंड बहुत ज़्यादा आप सिक्योर्ड फील करेंगे इस एनर्जी में। ओके, सो ये बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप लोग बनाने जा रहे हो इफ़ इट्स अबाउट कनेक्शंस। ओके, जिस एस्पेक्ट में आप होपलेस फील कर रहे हो उस एस्पेक्ट के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। ओके, आपके लाइफ के जिस एस्पेक्ट में यू आर फीलिंग लाइक कुछ नहीं हो सकता है, उसमें चेंज आएगा। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग किसी के लिए अगर करियर अगर पूरा नीचे गया है, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट देयर समथिंग जो एक नया ऑफर अपॉर्चुनिटी आएगा जो आपको फिनेंशियल अबांडेंस की तरफ ले जाएगा, जहाँ पे यू विल बी एबल टू एक्चुअली फील सिक्योर्ड, आप सिक्योर्ड फील करेंगे। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द 10 ऑफ पेंटिकल, ये सडनली कुछ ना कुछ तो ग्रोथ आएगा आपके लाइफ में। फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ कुछ फैमिली बिजनेस का भी वाइब आ रहा है किसी के लिए। ओके, एंड किसी के लिए ये कुछ जनरेशनल वेल्थ, ये वैसा भी वाइब आ रहा है। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फिनेंशियली कुछ अपग्रेड हो रहा है आपके लाइफ में। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जहाँ अपग्रेड हो रहा है। एक्चुअली आप लोग सिक्योर्ड फील करेंगे फ्यूचर में। ओके, दैट इज़ फॉर श्योर। आई एम सीइंग विद द 10 ऑफ पेंटिकल। आई एम ऑल्सो सीइंग अ फैमिली। ओके, एक फैमिली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोग यहाँ पे फैमिली बिल्ड करने वाले हैं शायद। ओके, अपकमिंग फ्यूचर में। फॉर सम ऑफ यू ये अगर जॉब है, यहाँ पे एक जॉब ऑफर आएगा या फिर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप खुद ग्रैब करेंगे, जहाँ आई एम सीइंग बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगा आपके लिए फ्यूचर में जाके। ओके, एंड दैट इज़ द थर्ड गुड थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ विद द 10 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे फिनेंशियली यू विल फील अबंडेंट, क्योंकि आई एम सीइंग कि फैमिली में सब लोग फिनेंशियली सिक्योर्ड होने वाले हैं इन सम वे और अदर। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये अगर फाइनेंसेस है तो, फॉर सम ऑफ यू ये अगर मैरिज है, आई एम सीइंग वेरी सिक्योर्ड मैरिज। ओके, लॉन्ग टर्म मैरिज, बहुत लॉयल्टी है यहाँ पे, वेरी लॉयल कनेक्शन। सो फोर्थ गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ इज़ द सन। सो दिस इज़ लाइक द अल्टीमेट सक्सेस। ओके, ये जो भी होगा ये शुरुआत में छोटा लग सकता है विद द पेज ऑफ पेंटिकल। आपको लग सकता है कि ये कितना दूर जाएगा, कोई बात नहीं, इसको ले लेते। ओके, ये ऑफर ले लेते, लेकिन यही चीज़ आपको इतना सक्सेस की तरफ ले जाएगा कि यू विल बी ब्लोन। ओके, आप खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हो कि अच्छा मैं इतना दूर आ गया या फिर आ गई। सो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स का एनर्जी है। सो फॉर श्योर आई एम सीइंग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स यू विल बी फीलिंग वेरी विक्टोरियस। आप बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील करेंगे इस चीज़ को लेके। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप फ्री फील करेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगा। ओके, आपके एनर्जी में कि या आई कैन मेक एनीथिंग हैपन। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये बहुत सारा सैडनेस के बाद ये फाइनली यू आर फीलिंग लाइक अभी मैं सनलाइट के अंदर हो। ओके, एंड आपको ऐसा लगेगा कि सन आपके लिए स्पॉटलाइट क्रिएट कर रहा है। ओके, इन सम वे आई एम गेटिंग दैट। सो यहाँ बहुत ज़्यादा जॉय है, हैप्पीनेस है। ओके, फॉर गुड थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट विद द सन। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग की अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ओके, किसी के लिए अगर ये मैरिज है तो, बट नॉट नेसेसरली, बट ओवरऑल आई एम सीइंग ये सक्सेस है। आई एम सीइंग सक्सेस। Okay, so with the sun I'm seeing lots of like successful kind of energy for group number 2. आप victorious feel करेंगे actually with the sun. Wow, it's a very beautiful energy and brand new beginning है group number 2 के लिए।
सो अभी जैसा आप फील कर रहे हो ना, ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है एक्चुअली। अभी जैसा आप फील कर रहे हो, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स आप बिल्कुल ऐसा फील नहीं करेंगे, बहुत ही अलग होगा आपका एनर्जी। बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अभी आपको ये करेंटली दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द आई एम सीइंग कि ये नया फाउंडेशन है आपके लाइफ का, विद द एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वंस, ओके, इट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। सो यहाँ बोला जा रहा है कि होप जो है उसको जाने मत दीजिए, ओके। सो लेट्स सी, गुड टैरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो फर्स्ट गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। सेकंड गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ। ओके, हियर वी गो। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल, अगेन बॉटम ऑफ द डेक। ओ माई गॉश, ये इट्स लाइक सडनली ग्रोथ होना, वाओ। सडनली आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस में ग्रोथ है, ओके, सडनली करियर में ग्रोथ है, वैसा वाइब आ रहा है। बहुत लोगों के लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेफिनेटली होगा आपके लाइफ में, ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स आई एम सीइंग दैट। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओके, फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, या। सो डेफिनेटली या दिस इज़ स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस है करेंटली। ऑफ कोर्स आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कन्फ्लिक्ट हुआ है आपके लाइफ में, ओके। एज आई सेड, यहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, नो मैटर व्हाट, ओके। चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके आसपास या फिर कुछ भी चल रहा हो, यहाँ पे गाइडेंस है कि आप अपने आप को बैलेंस्ड आउट रखिए, क्योंकि अपकमिंग फ्यूचर में एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आएगा आपके लाइफ में, ओके। एंड कुछ ना कुछ तो नया आपके लाइफ में आने वाला है, ओके। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा, ओके, फ्यूचर को लेके कि कहा जा रहा है फ्यूचर, ओके। विद द सेकंड गुड थिंग कमिंग इनटू योर लाइफ एक्चुअली, यस, लाइक लॉट्स ऑफ लाइक क्लैरिटी कि अच्छा मेरा फ्यूचर ऐसा होने वाला है, एंड मुझे यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है एंड कैसा होगा, ओके। एंड होपफुल रहना, ऑप्टिमिज्म बहुत आना आपके अंदर, ओके। आई एम सीइंग अ लॉट्स ऑफ शिफ्ट, आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा फ्यूचर में। सो अभी आपको जो भी लगे, फ्यूचर इज़ वेरी वेरी ब्राइट फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो यहाँ पॉजिटिविटी रखने को कहा जा रहा है, चाहे जैसा भी हो अभी सिचुएशन, ओके। सो विद द एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स 2 कार्ड निकालेंगे। सो फर्स्ट गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 2's life please। Second good thing happening in group number 2's life। Okay, here we go। Pluto है, your ability to transform, take a big leap forward towards forward and rebirth, या ये बहुत ही बड़ा सा चेंज है, लाइक लिटरली वेरी बिग चेंज है। यहाँ पे एरीज है, द एनर्जी अराउंड यू इज डायनेमिक एंड स्पॉन्टेनियस, क्रूसेडिंग इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली, ओके। नेक्स्ट है सेकंड हाउस, ओ माय गॉश, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। सो यहाँ फाइनेंसेस में बहुत ग्रोथ है, ओके। दिस इज़ समथिंग रियली बिग। आपको शुरू में ये छोटा लग सकता है, लेकिन यही चीज़ आपको बहुत ग्रोथ की तरफ ले जाएगा एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो देयर इज समथिंग कमिंग अप, एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसी के लिए, ओके। यू माइट थिंक कि ये तो अभी छोटा है, लेकिन आई एम सीइंग कि फ्यूचर में वही चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है, व्हाट इज़ दिस, ओके। दिस इज़ ऑल्सो लाइक किसी के लिए ऑल्सो आई एम गेटिंग कि ये जैसे कि यू नो इन्वेस्टमेंट है, आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो एंड इट्स लाइक ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, वो भी एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू जनरेशनल वेल्थ है ये, ओके, जो शायद आपको दिया जा रहा है, ओके, इन सम वे और अदर। बट आई एम सीइंग कि विद द एरीज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल एनर्जी से आप लोग डील कर रहे हो, या फिर बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा यू नो बिकरिंग हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। आपको लग रहा है कि सब लोग आपके पीछे ही पड़े हुए इन सम वे और अदर, ओके। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये अच्छा होगा, लेकिन इट्स फॉलिंग अपार्ट। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि डोंट वरी, यहाँ पे कुछ नया आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की तरफ ले जाएगा आपके फ्यूचर में। देयर इज़ अ रीज़न वाई ये चीज़ हो रहा है एक्चुअली, ओके। इसके पीछे हायर पर्पस है, चाहे जितना भी ख़राब लगे अभी वो दिखने में, आई एम डेफिनेटली सीइंग यू विल अंडरस्टैंड दैट इन फ्यूचर, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट ट्रैवल ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग प्लीज, ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस गुड थिंग्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ, ओके। सो यहाँ है इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। सो बॉटम द डेक है आपके लिए बिग बोल्ड विजन, योर विजन विल बी वेरी बिग, ओके। चाहे अभी आपको जो भी लगे, एवरीथिंग माइट बी फॉलिंग अपार्ट, लेकिन आपका विजन बहुत बड़ा होगा
फ्यूचर में जाके, ओके, क्योंकि आपको सब पॉसिबिलिटी दिखाया पड़ेगा अपने लाइफ को लेके। इन द वर्ल्ड, नॉट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी यूनिक पीपल आउट हियर। सो बहुत आई एम डेफिनेटली सेइंग कि देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज जो आ रहा है, ओके। पास्ट में शायद लोगों को आपका एनर्जी समझ में नहीं आ रहा था, ओके। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आपको इस लाइफ टाइम में बहुत ही एक अनकन्वेंशनल रास्ता चलना है, या फिर आपका अनकन्वेंशनल एनर्जी है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, ओके। एंड अक्सर लोग इसको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे वेरी यूनिक पीपल, एंड ट्रस्ट मी, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे फ्यूचर में जो लोग आपको समझेंगे एंड पूरी तरह से एम्ब्रेस करेंगे, कि क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही है, ओके, टू सम एक्सटेंट, ओके। सो आई एम सीइंग लाइट वर्कर्स आउट हियर, ओके, जो लोग, आप खुद स्टार सीड, स्टार सीड हो सकते हो, उस टर्म के साथ आप फैमिलियर हो सकते हो एक्चुअली, जहाँ पे यू आर वेरी यूनिक। एंड आप लोग ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो लोग आपके एनर्जी को समझेंगे फ्यूचर में। सो वो आई एम सीइंग फॉर श्योर, वो होने वाला है, ओके। करेंटली जो कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में टूट के बिखर रहा है, वो बेसिकली वैसी चीज़ें हैं जो शायद आइदर आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं खाता है, या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपका एनर्जी समझ में नहीं आता है, एंड बहुत केओटिक एनर्जी शायद आपके लाइफ में लाते हैं, ओके। सो आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट अपकमिंग फ्यूचर में, ओके। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक आपका जो विजन जो और ज़्यादा बढ़ेगा, ओके। यहाँ एज आई से बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, आप लोगों का जो पर्पस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है इस लाइफ टाइम में। सो यू आर मेंट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, थोड़ा हटके, ओके। आपका पर्पस बहुत अलग है, एंड आपका जो मैजिक है ना, वो आपके अंदर जो मैजिक है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। एंड आई एम सीइंग कि आप एक बहुत ज़्यादा मैजिकल इंसान हो, टू बी ऑनेस्ट, ओके। एंड यू आर मेंट टू क्रिएट समथिंग न्यू, ओके। आपको कुछ नया क्रिएट करना है इस लाइफ टाइम में, एंड आपका जो विजन है फ्यूचर में वो ऐसे ब्रॉडन अप होगा ना, दैट इवन यू विल बी सरप्राइज कि अच्छा मैं ये करने के लिए आया हूँ एक्चुअली, ये वैसा वाइब आ रहा है। सो यू विल बी लाइक आई एम सीइंग समबडी लाइक राइडिंग रियली फ्री, लाइक आपको कोई नहीं रोक सकता है फ्यूचर में, ये वैसा एनर्जी है विद द सन। ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग पीपल, ओके। बहुत फ्रीडम होगा आपके फ्यूचर में, आपके एनर्जी के केस में। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। तो लेट्स सी, हम लोग प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो ओवरऑल एनर्जी, ओके, ओवरऑल एनर्जी प्लीज, वन कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। So one of the deck है idyllic times, the garden paradise. Wow. So friendship, support, fun, unity, play. So yeah, definitely. So बहुत लोगों के लिए नया लोग, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि नया पार्टनरशिप आपके लाइफ में आएगा, ओके, इन द अपकमिंग फ्यूचर। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे एक ऐसा टाइम आने वाला है, ओके, व्हेन everything is going to be very much like paradise, okay। आपको ये heaven जैसा लगेगा। आई एम सीइंग कि आप अपनी abundance को बहुत ज़्यादा इसको सेलिब्रेट कर पाएंगे, ओके। एंड बहुत ही पीसफुल होगा आपका फ्यूचर एक्चुअली विद द आइडलिक गार्डन्स, ओके, सॉरी, आइडलिक टाइम्स। आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड होगा, जो कुछ भी आप इससे मैनिफेस्ट करेंगे एक्चुअली, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बहुत एक सिक्योर सेंस ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी होगा, ओके। स्टेबिलिटी आप फील करेंगे एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस ऑफर। एंड आई एम सीइंग कि विद अ फ्रेंडशिप, नया फ्रेंड्स आप लोग मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। एज आई सेड कि पास्ट में शायद जैसे कनेक्शंस थे, उन लोगों को शायद आपका एनर्जी समझ में नहीं आ रहा था, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि शायद रेजोनेट नहीं हो रहा था आपका एनर्जी उन लोगों के साथ, क्योंकि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग है, ओके, वेरी यूनिक, स्टार सीड लाइक एनर्जी। सो अक्सर मिसअंडरस्टूड होते हो शायद आप लोग, लेकिन आई एम सीइंग कि अभी फाइनली जैसे आप लोग ब्लॉसम हो रहे हो, आप लोग ऐसे कनेक्शंस मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में जहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे लोग। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ यूनिटी होगा एंड प्लेफुल होगा आपका फ्यूचर, जहाँ पे आप स्टक फील नहीं करेंगे, या फिर आपको नहीं लगेगा कि हर टाइम आपको एक्शल्स में चलना पड़ रहा है, या फिर आपको अपना एक
एनर्जी छिपाना पड़ रहा है, ओके वैसा नहीं होगा। आई एम सेइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुल के जीने वाले हो अपकमिंग फ्यूचर में, ओके, एंड यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर लाइफ। सो वो दोज आर द गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू डेफिनेटली ये एक नया जॉब ऑफर है जो आएगा आपके लाइफ में अपकमिंग फ्यूचर में, एंड वो जो नया वर्क प्लेस होगा वहाँ आप लोग नए नए फ्रेंड्स बनाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, एंड आपका जो विजन होगा फ्यूचर को लेके वो और ज़्यादा बढ़ेगा। सो ये एक नया सेंस ऑफ फाउंडेशन है आपके लाइफ को लेके। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, ओके। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। सो रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। सो वही वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। अगर कुछ आपने रिजेक्शन फील किया दैन वो आपके लिए एक्चुअली प्रोटेक्शन था, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आप लोग शायद एरीज हो सकते हो, लियो हो सकते हो, ओके। व्हाट एल्स, स्पाइसीज है यहाँ पे, टॉरस है, ओके, कैंसर है, व्हाट एल्स या दोज आर द ओनली साइंस, ओके। वही मुझे दिखाई पड़ रहा है। सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं है, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके। ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये ग्रीन एवेंचुरियन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो अगर आपने ग्रीन एवेंचुरियन चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 3, आप में से बहुत लोग आई एम सीइंग कि यहाँ पे या बिकॉज दिस गिव्स मी अ वाइब कि जहाँ पे आपका जो हार्ट चक्रा है वो हील हो रहा है, ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपका रूट चक्रा भी हील हो रहा है एट द सेम टाइम, जहाँ आप अपने आप को ग्राउंड कर रहे हो शायद, ओके। एंड यहाँ बोला भी जा रहा है कि ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, व्हाट एल्स, आई एम ऑल्सो सीइंग म्यूज़िक, ओके। सो कोई है जो यहाँ बहुत ज़्यादा म्यूज़िक के थ्रू से आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिल रहा होगा करेंटली, ओके। कोई है जो लोग यहाँ पे म्यूजिशियंस हो सकते हैं, जो लोग या मे बी, ओके, यू मे बी वेरी गुड एट सिंगिंग, ओके। आपको इनकरेज भी किया जा रहा है यहाँ पे कि आप वो करें, ओके, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सिंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ़ यू कैन सिंग, ओके, देन गो हैड एंड डू सो, ओके, क्योंकि योर वॉइस में भी वेरी गुड, ओके। बहुत लोगों के लिए मुझे आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा, बट नो मैटर व्हाट एक्चुअली, ओके, सिंगिंग इज़ गुड, ओके, क्योंकि आप रिलीज़ कर सकते हो अपना इमोशंस उसके थ्रू से। सो अक्सर गा लेना चाहिए, ओके, चाहे कुछ भी हो। बट फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सेइंग कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग म्यूजिशियंस हो, वो हो सकता है, ओके। एंड जब भी मैं ये देखती हूँ एक्चुअली ये स्टोन, ये क्रिस्टल, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ता है, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 देयर समथिंग अबाउट लाइक वाओ, इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी। आप लोग डेफिनेटली अपने इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, जहाँ हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीख रहे हो अपने आसपास, ओके। बट एट द सेम टाइम आप लोग वेरी इंडिपेंडेंट पीपल, जहाँ को डिपेंडेंसी नहीं है आपके लाइफ में, या फिर आप किसी और के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं हो, ओके। सो आपका जो हैप्पीनेस है वो आपके अंदर से आएगा एक्चुअली, ओके। इट्स कमिंग फ्रॉम विदिन, ये आपके एक्सटर्नल सिचुएशन से नहीं आ रहा है, ये आपके अंदर से आ रहा है, ओके, जो भी हैप्पीनेस है। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ वाओ, इट्स लाइक वेरी पावरफुल पीपल टू बी ऑनेस्ट, ओके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावर, फियर्स काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, ओके। ज़रूरत पड़ने पर आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा फियर्स भी हो सकता है, ओके, बट इन अ गुड वे, ओके। ये नेगेटिव वे में नहीं है, ये इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे में, ओके। डेफिनेटली आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहे हो अभी, जो आपको एक्चुअली इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएगा, एंड और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे एंड पावरफुल फील करेंगे अपनी एनर्जी में, जहाँ पे आप अपना पावर किसी और को नहीं दे रहे हो, ओके। जहाँ पे या आप अपना मूड का जो रिमोट है ना वो किसी और को नहीं दे रहे हो, किसी और के हाथ में नहीं दे रहे हो, ओके। आपका इमोशंस जो है वो आपके कंट्रोल के अंदर है, ओके, आपके कंट्रोल में है, आई मीन टू से। सो विद द टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील क्या का निकालेंगे, ओके। सो फर्स्ट गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज। First good thing happening in group number 3's life, green aventurine.
Okay, first good thing happening in group number 3's life. Okay, here we go. Second good thing happening in group number 3's life. Green Aventurine. Second good thing happening in group number 3's life. Okay, here we go. Third good thing happening in group number 3's life. Okay, and the fourth. Okay, fourth good thing happening in group number 3's life. Okay, here we go. So bottom of the deck है Four of Swords. Okay, आपका फर्स्ट कार्ड है Ten of Wands. First good thing happening in group number 3's life. Okay, second good thing happening in group number 3's life is Justice. Okay, third good thing happening in group number 3's life is Page of Cups. Okay, एंड जो फोर्थ अच्छी चीज़ें है जो होगा ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में वो है 3 ऑफ कप्स. ब्रिलियंट. ओके, सो ग्रुप नंबर 3 के लिए जो सबसे पहली चीज़ है ओके वो है जो अच्छी चीज़ होने वाली है ओके बेसिकली आपके लाइफ में वो है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बैगेज है जो आप लोग अभी करंटली उठा रहे हो अपने पास्ट से. एंड गुड न्यूज़ इज़ ये अभी एंडिंग आ गया है उस चीज़ को लेके, यानी कि ये 10 of Wands है. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एंड. ओके, ये एंडिंग आ चुका है. बहुत ही जल्द ये 1 में बदल जाएगा. इट मीन्स ब्रांड न्यू बिगिनिंग. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि इसके बाद एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा. ये बैगेज ये बहुत ही लास्ट फेज़ है बैगेजेस का. जो कुछ भी आप कैरी कर रहे हो ना अभी भी, बहुत लोगों के लिए ये बहुत ओवरऑल आपके लाइफ को लेके एक्चुअली बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ पे. बहुत प्रेशर अपने कंधे में लेके आप घूमते हो, बहुत ज़्यादा आप इफ़ोर्ट लगाते हो बहुत चीज़ों को लेके, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ पे. एंड आई एम सीइंग इट्स कमिंग टू एन एंड. ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद अ ब्लाइंड फोल्ड. इधर आप लोग करेंटली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी कर रहे हो. एंड गुड न्यूज़ इज़ कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप कैरी कर रहे हो इसी चीज़ को लेके आपके लाइफ में अभी फ्रूट्स आपको मिलेगा. ओके, यू विल बी रिपिंग द फ्रूट्स बहुत ही जल्द आपके लाइफ में. ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग विद द 10 of Wands. सो जो कुछ भी बैगेजेस था वो आप डेफिनेटली फ्यूचर में जाके कैरी नहीं करने वाले हो. सो ये बहुत ही लास्ट स्टेज है. अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा ये कब तक होगा, इतना ज़्यादा इफ़ोर्ट लगा रही हो ओके, इतना मेहनत है, इतना ये है वो है, आई एम सीइंग कि वो आपका बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा फ्यूचर में. क्योंकि ये जो एक कार्मिक बैलेंस है वो आने वाला है. आई एम सीइंग कि ये एक कार्मिक डेथ था जो आप लोग पे कर रहे थे. एंड आई एम सीइंग कि वो कंप्लीशन में आने वाला है बहुत ही जल्द आपके लिए. ओके, सो विद द जस्टिस बीइंग द सेकंड गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, एज आई सेड ओके यहाँ कार्मिक बैलेंस आने वाला है. आफ्टर 10 of Wands जस्टिस आना, इट मीन्स बहुत मेहनत लगाने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद फाइनली सब कुछ बैलेंस में आ रहा है. क्योंकि सैटर्न इज़ लाइक अच्छा अभी ये भी बैलेंस्ड हो गया, ये भी हो गया, इनको जो करना था उन्होंने कर लिया. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे अभी जितना इनको लेसन सीखना था इन्होंने सीख लिया, जितना मेहनत लगाना था इन्होंने लगा लिया, अभी उसका जो फ्रूट्स है उनको मिलेगा. ये वैसा एनर्जी है ओके ग्रुप नंबर 3 के लिए. सो आई एम सीइंग विद द जस्टिस द सेकेंड गुड थिंग, बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में खुद ब खुद बैलेंस्ड हो जाएगा. ओके, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा. ओके, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे एंड मेहनत लगा रहे थे वो चीज़ आपको मिलेगा. ओके, विद द जस्टिस एंड कार्मिक बैलेंस बहुत आएगा आपके लाइफ में. सो यू विल सी कि चीज़ें खुद ब खुद अपनी जगह पे आ रहा है. ओके, सो दैट इज़ द गुड थिंग, सेकेंड गुड थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ. ओके, सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर बहुत ज़्यादा पेन था आपके लाइफ में किसी एक सिचुएशन को लेके या फिर इट कैन बी हेल्थ इशू एज वेल, वो भी सॉर्ट आउट होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए. ओके, अगर हेल्थ इशू था, अगर आप बहुत कनेक्शंस में अगर आप केओस देख रहे थे उसमें भी बैलेंस आएगा. ओके, जस्टिस इज़ गोइंग टू बी सर्व्ड ग्रुप नंबर 3 के लिए. सो थर्ड गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 3 लाइफ विद द पेज ऑफ कप्स, ये इमोशनल हीलिंग है. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग इंटरनल हीलिंग बहुत होगा. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे अपकमिंग फ्यूचर में. ओके, सो दैट इज़ द थर्ड गुड थिंग, जहाँ पे अगर फॉरगिवनेस होना है आप फॉरगिव करेंगे. ओके,
अगर आपको फॉरगिव किसी को करना है, देन फॉरगिवनेस होगा सिचुएशंस में। बहुत लोगों के लिए ये आपका इनर चाइल्ड हीलिंग होगा, ओके, जहाँ पे प्लेफुलनेस जो है, एक जो बच्चों का जो एक इनोसेंस होता है ना, आई एम सीइंग कि वो वापस आएगा ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में। सो अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा द एडल्ट लाइफ जहाँ पे बहुत चीज़ों का टेंशन लेना पड़ रहा था, आई एम सीइंग कि वो सॉर्ट आउट होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए, जहाँ फाइनली आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे एंड प्लेफुलनेस होगा आपके लाइफ में, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो यहाँ बहुत फॉरगिवनेस है, आप बहुत लोगों को माफ़ करेंगे अगर कुछ गलत भी हुआ था पास्ट में आपके साथ। आई एम सीइंग इट गेटिंग सॉर्टेड आउट, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होगा, ओके। एंड विद द 3 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पे सेलिब्रेटरी एनर्जी है विद फोर्थ गुड थिंग्स, फोर्थ गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, सेलिब्रेटरी एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होगा, ओके। विद द पेज ऑफ कप्स से 3 ऑफ कप्स इज़ लाइक, अगर फ्रेंडशिप में बहुत केओस था, आपका फ्रेंडशिप जो है उसमें और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा, बॉन्डिंग आपका स्ट्रॉन्ग होगा आपके क्लोज्ड वंस के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, ओके, आपके सिबलिंग्स के साथ। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग विद द 3 ऑफ कप्स, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन है या फिर गेट टुगेदर है, ओके, जो होने वाला है, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है विद द 3 ऑफ कप्स एंड लाइक माइंडेड पीपल, ओके। आप लोग लाइक माइंडेड लोगों से मिलने वाले हो, ओके। फॉर सम ऑफ यू एक ऑफर आएगा आपकी तरफ, ओके, एक इंसान का हो सकता है जो एक फ्रेंडशिप लेके आ सकता है आपकी तरफ, या फिर इट कैन बी लाइक मोर देन फ्रेंडशिप एज वेल किसी के लिए, ओके। वो भी एक वाइब आ रहा है, बट आई एम सीइंग कि मोस्टली इट्स लाइक फ्रेंडशिप, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इंसान भी आपके जैसा ही है, ओके, लाइक माइंडेड, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है विद द 3 ऑफ कप्स। सो आई एम सीइंग विद द 4 ऑफ स्वर्ड्स, फाइनली रेस्ट अश्योर्ड, ओके, आप लोगों को शांति मिलेगा लाइफ में, वो एक वाइब आ रहा है, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे। सो फर्स्ट गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, प्लीज। गुड थिंग हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, 1 more card. Good thing happening in group number 3's life, please. Okay, here we go. So bottom of the deck है Page of Cups again, Page of Cups. Oh my gosh. I'm also getting कि जो I'm definitely seeing कि बहुत लोग अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो ना अभी, एंड आप अभी टेंशन में, वरी में, फिजिकली बहुत ही अलग दिखने लग जाते हैं लोग एक्चुअली, ओके। मैंने नोटिस किया है ये। सो आई एम सीइंग कि फ्यूचर में, ओके, द थर्ड गुड थिंग जो होगा आपके लाइफ में, वो भी एक वाइब आ रहा है जहाँ पे एक सेंस ऑफ यूथफुलनेस आएगा, ओके। जैसे आप दिखते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट काइंड ऑफ एनर्जी होगा आपका, ओके, वेरी लाइट यूथफुल काइंड ऑफ एनर्जी, चाहे आपका एज जितना भी हो। आई एम सीइंग वेरी यूथफुल काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, फ्रेश एनर्जी। सो लेट्स सी, एस ऑफ कप्स है, ओह माय गॉश, एस ऑफ कप्स, ओके। एंड नेक्स्ट है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, या। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही जल्द होगा एक्चुअली आपके लिए, वो एक वाइब आ रहा है, ओके। बाकी लोगों के लिए ये बहुत ही स्टेज वाइज था, विद इन नेक्स्ट 6 months लाइक स्टेज वाइज हो रहा है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही क्विकली होगा ये सब चीज़ें, ओके, वो एक वाइब आ रहा है। सो विद द एस ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए पास्ट में आई एम सीइंग कि यू आर अ वेरी लविंग पर्सन जनरली, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये लव लाइफ के आसपास हो सकता है जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था एंड वरीज था, एंग्जाइटी था। फॉर सम ऑफ यू ये हेल्थ इशू भी हो सकता है, एंड आई एम सीइंग कि वो क्लीन्स आउट हो रहा है आपके लिए, वो बैलेंस आउट हो रहा है आपके लिए विद द एस ऑफ कप्स, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ज़रूरी नहीं कि फिजिकल हेल्दी हो, ये मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सब था, ओके। एंड आई एम सीइंग कि वो बैलेंस आउट होने वाला है आपके लिए, या। एंड फॉर सम ऑफ यू ये डेफिनेटली लव लाइफ के केस में हो सकता है, ओके, बट आई एम सीइंग कि चीज़ें बैलेंस आउट होगा आपके लाइफ में, ओके, विद द एस ऑफ कप्स, या, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। एंड वेरी लॉयल पीपल, आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत सिंसियर लोग हो। सो यूनिवर्स इज़ लाइक वरी नॉट, ओके, आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि डेफिनेटली आप में से बहुत लोग, आप हमेशा अच्छी जगह से ही आने की कोशिश करते हो, लेकिन अक्सर बहुत कुछ चीज़ें ऑफ बैलेंस हो रहा था आपके लाइफ में। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इस
चीज़ के पीछे एक लेसन भी है फॉर सम ऑफ यू। अगर आप हार्ट चक्रा से या चीज़ों को अगर प्रोसेस नहीं कर रहे थे, अगर आप अपने हार्ट चक्रा के साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे पास्ट में, देन आई एम सीइंग कि उसके आसपास भी बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए बैलेंस आउट हो रहा है एक्चुअली। ओके, जहाँ पे एक लेसन है जो आप सीख रहे हो, जहाँ पे इट्स गुड टू कम फ्रॉम अनकंडीशनल लव। आप लोग अनकंडीशनल लव सीख रहे हो एक्चुअली। ओके, ये किसी एक के लिए होगा मैसेज यहाँ पे। एंड आप जितना उस जगह से आ रहे हो उतना ज़्यादा फॉरगिवनेस भी है चीज़ों को लेके। आप रिजेंटमेंट नहीं होल्ड करो या फिर आप एंगर होल्ड नहीं कर रहे हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो good things happening in group number 3's life, please. So first good thing happening in group 3's life, second good thing. Okay, here we go. So 10th house है your achievement and status in the outside world. Okay, so Leo है, the energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self-belief. Okay. Pisces, this energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Yeah, as I said, forgiveness बहुत आ रहा है यहाँ पे. So past में बहुत ज़्यादा illusion में आप caught up हो गए थे शायद, क्योंकि आपका life generally बहुत ज़्यादा आपको stressful लग रहा था. So connections में भी बहुत ज़्यादा stress आ गया था कहीं से शायद. Okay. So I am saying कि यहाँ पे थोड़ा pride का भी issue था, यानी कि थोड़ा प्राइड एंड ईगो का भी कुछ मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पे पास्ट में, लेकिन आप लोग इसको हील कर रहे हो। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एनर्जी हो, आप शायद ऐसे लोगों से डील कर रहे थे जहाँ पे थोड़ा प्राइड को लेके थोड़ा इशू हो गया था, लेकिन वो रिजॉल्व होगा आपके फ्यूचर में। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या डेफिनेटली, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जो कुछ भी लेसन आपने सीखा ना, वो एक्चुअली आपको आपका सेल्फ वर्थ आपको सिखा रहा है। ओके, इन सम वे एज वेल। ओके, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग थोड़ा सा इगोइस्टिक एनर्जीज से डील कर रहे थे एंड आपका खुद का सेल्फ वर्थ थोड़ा लो था। ओके, एंड थोड़ा शायद यहाँ पे कुछ हो रहा था यहाँ पे अराउंड लाइक सेल्फ वर्थ एंड बट फॉर सम ऑफ यू आई एम लिटरली सीइंग कि यहाँ पे कुछ प्राइड एंड ईगो को लेके इशू था। ओके, एंड आई एम सीइंग कि उस चीज़ के आसपास आप लोगों ने लेसन सीखा है एक्चुअली। ओके, एंड आई एम सीइंग विद द पाइसिस यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो रहा है आपके लिए। कुछ इल्यूशन अगर आप होल्ड कर रहे थे अपने अंदर, वो आप रिलीज़ करने के लिए रेडी हो रहे हो। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो अच्छी चीज़ें होगा वो है बेसिकली कनेक्शंस में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा एंड फॉरगिवनेस बहुत है यहाँ पे, कंपैशन बहुत है। ओके, सो या, एंड वही चीज़ आपको एक्चुअली आपके करियर के केस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक्चुअली। सो फॉर सम ऑफ यू ये आपके करियर या फिर जॉब प्लेस वर्क प्लेस में हो सकता है जहाँ इतना केओस था पास्ट में, दैट मे बी समथिंग। बहुत लोग यहाँ पे लीडरशिप रोल में थे शायद। ओके, या फिर लीडरशिप रोल में हो आप, जहाँ भी हो। सो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग लग रहा है आपको, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको उठाना पड़ रहा है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि उसका जो फ्रूट है वो आपको मिलेगा। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो कुछ भी आपने मेहनत लगाया है, आई एम सीइंग कि विद द 10th हाउस अचीवमेंट है उसके आसपास। ओके, यू विल बी अचीविंग क्वाइट अ लॉट। सो नेक्स्ट हम लोग सीक्रेट टेबल ऑरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस गुड थिंग्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस 4 गुड थिंग्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ। ओके, सो इनर ट्रस्ट है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है ब्रिंग इट इनटू फॉर्म। या सो यहाँ अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है एंड एज वेल एज वही आप करेंगे क्योंकि वही ओवरऑल एनर्जी है। ये जो कुछ भी अच्छी चीज़ें होगा आपके लाइफ में उसका। ओके, सो ब्रिंग इट इनटू फॉर्म इज़ बेसिकली अबाउट अगर कुछ ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, आप उसको पूरी तरह से रियलिटी में बदल रहे हो। अगर कुछ इच्छा था आपका, ओके, व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप कनेक्शंस, वो भी आपका पूरा होगा। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद ब्रिंग इट इनटू फॉर्म यू आर वांटिंग टू
मेक समथिंग हैपन, आप चाहते हो कि आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनर्जी अपने लाइफ में लाए एंड आप लोग वो करेंगे एक्चुअली। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको लेके स्टेप्स लीजिए, आगे बढ़िए एंड जो इनर गट फीलिंग है उसको ट्रस्ट कीजिए, ओके, उसको डाउट मत कीजिए। सो वन लास्ट कार्ड फ्रॉम प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल, ओके, वन लास्ट कार्ड। सो ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस फॉर गुड थिंग्स प्लीज। ओवरऑल मैं जल्दी करने के बारे में सोचती हूँ अक्सर एक्चुअली रीडिंग, लेकिन ना स्लो हो रहा है ना आजकल। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कब का ख़त्म हो गया, लेकिन यू नो, बट एनीवेज ओवरऑल एनर्जी ऑफ फॉर गुड थिंग्स हैपनिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ। काल्मिंग द वाटर्स, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन, या काल्मिंग द वाटर्स, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन। सो पीस जो है वो आपके अंदर से ही आएगा, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ शायद पास्ट में थोड़ा, टू बी ऑनेस्ट आई कीप ऑन गेटिंग दैट, यहाँ थोड़ा प्राइड एंड ईगो का इशू हो गया था, एंगर इशू भी था शायद किसी के लिए। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ भी आप लव के जगह से आ रहे हो एंड जितना आप वो कर रहे हो, जितना शांति की जगह से आ रहे हो, पीस की जगह से आ रहे हो, आपके कनेक्शंस में वो दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो दोज आर द गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। सो डिवाइन फेमिनिन, मैग्नेटिक रिसेप्टिव पावर। सो आप लोग अपनी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करने वालों एक्चुअली, ओके, दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, जहाँ पे आपका इंट्यूटिव गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ और ज़्यादा हाइटेंड होगा एंड यू विल नो कि आपको क्या करना है एक सिचुएशन में। सो आप लोग रिसीविंग एंड में होने वाले, यानी कि आप रिसीव करने के लिए रेडी हो। ये जो भी आ रहा है ना आपके लाइफ में, फॉरगिवनेस एंड एज वेल एज एक ऑफर कि यू नो न्यू फ्रेंडशिप का, आई एम सीइंग कि आप वो उसको रिसीव करने के लिए रेडी होने वाले हो, ओके। सो यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बिकॉज ऑफ दिस, ओके, क्योंकि आप अभी हार्ट सेंटर से आ रहे हो, ओके, हार्ट स्पेस से आ रहे हो आप लोग, जिसके वजह से बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो रहा है एंड आप अपने लाइफ में पीस, हारमनी मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड दोज आर द गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, ओके। सो पहले अगर बहुत स्ट्रेस था, देन आपको खुद को समझ में आ रहा है कि इट्स ऑल अबाउट लाइक कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ लव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप लोग वो कर रहे हो, या वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल। सो आपका इंट्यूशन और ज़्यादा हाइटेंड होगा बिकॉज ऑफ दिस फ्यूचर में, ओके। सो वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आप लोग अपने ड्रीम्स के ऊपर भी एक्ट कर पाएंगे अभी से, अगर आप कुछ करना चाहते हो वो भी आप आगे बढ़ के करेंगे। सो यू आर मेकिंग योर ड्रीम्स रियलिटी, आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल रहे हो, ओके। So yeah, those are the message I'm getting for group number 3. So those are the good things happening for you. So आप में से बहुत लोग, आप लियो हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, okay, and what else, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, what else, या सेजिटेरियस है, या those are the only things I am seeing, okay. So basically यही चीज़ आपके लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स लाएगा, जो आप अभी करेंटली जो चेंजेस आप लाने के लिए रेडी हो रहे हो एक्चुअली, क्योंकि अभी भी आप लोग स्ट्रेस में हो शायद, लेकिन आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व होगा आपके लिए फ्यूचर में, ओके। सो थैंक यू सो मच, ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।